एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कहाँ पर वेरिएशन आता है, मीन्स इन शॉर्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कहाँ पर इंक्रीज होता है, कहाँ पर डिक्रीज होता है। ओके, तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट हमने कैलकुलेट किया था। ओके, अर्थ के ऊपर एट अ सर्टेन हाइट पर हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया था, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने फाइंड आउट किया था। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट क्या आता है हमारा, g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h r e स्क्वायर आता है। ओके, बट इफ इन केस h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, then we can say that g dash is equal to g in bracket 1 minus 2h divided by rt। okay, तो एक generally basic expression था for the acceleration due to gravity at certain height। okay, the next point आपको आता है acceleration due to gravity at depth। okay, अब height का देख लिया, अब आपको देखना acceleration due to gravity at a depth। okay, okay, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ। ओके, मींस एट अ डेप्थ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा उसके लिए आपको एक्सप्रेशन स्टडी करना है। ओके, तो देखिए जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए ऐसा कंसिडर करो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है। ओके, ओके, ये आपका अर्थ है। ओके, अब अर्थ से आप क्या कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, मीन्स डेप्थ की तरफ आप जा रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है। ओके, माइक बंद करो, किसका माइक है चालू है, माइक बंद करो। उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया तो माइक चालू हो जाता है। आपका मेन माइक ऑफ ऑफ हो गया सर, ऑन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, 12 स्टूडेंट, उनमें से 2 तो स्टाफ है, आप और मैं, यानी कि सिर्फ 10 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। ओके, और मैं भी एक ऐसा पॉइंट पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जेई नीट एनडीए के अंदर आपको कंपलसरी उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मीन्स आते ही है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जो ज्वाइन हुए वो यहाँ पर ध्यान दो। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको अर्थ के अंदर नीचे तक जाना है, नीचे तक आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से आप नीचे आ चुके हो एट अ सर्टेन हाइट। ओके, आप इतना अर्थ से क्या हो चुके हो, नीचे आ चुके हो, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, एच है। ओके, क्या है ये डिस्टेंस आपका, एच है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेकर तक यहाँ तक का, ओके, वो है आपका आर। ओके, क्या है आपका आर, स्मॉल आर। ओके,
और ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका, पूरा डिस्टेंस इतना, ओके, ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। समझ रहे हो बात को, ओके। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर फाइंड आउट करना है, एट द डेप्थ, मीन्स आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, ओके। मीन्स फॉर एग्जांपल क्या किया आपने, ये आपका अर्थ था, ओके, सबसे पहले ओके। अब देखिए यहाँ पर ये आपका अर्थ है, ओके। अर्थ का सेंटर पॉइंट ए है, ओके। अर्थ का रेडियस ए है, ओके। अब अर्थ आपका क्या है, स्पेरिकल तो नहीं है, पूरा स्पेरिकल शेप नहीं है अर्थ का, आपका पूरा स्पेरिकल शेप नहीं है, बट आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपका अर्थ का शेप क्या है, स्पेरिकल है, ओके। एज्यूम करना है, ओके। स्पेरिकल तो नहीं है पूरा अर्थ, मीन्स अर्थ क्या है, पूरा सर्कुलर नहीं है अर्थ, थोड़ा सा क्या है, कॉम्पैक्ट हो चुका है, उसे ऊपर से थोड़ा सा, मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल, ओके। मीन्स अर्थ का जो शेप है, अर्थ का शेप आपको थोड़ा सा इस तरह, इस टाइप का मिलेगा, ओके। बट आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपका अर्थ क्या है, फिलहाल स्पेरिकल है, ओके। ऐसा एज्यूम करना है आपको, ओके। अब देखिए, ये है अर्थ, अर्थ का ये होगा रेडियस, ओके। अब आपको क्या करना है, अर्थ के नीचे जाना है, ओके। अब आप यहाँ से अर्थ से नीचे आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पर आ चुके हो, ओके। और अब आपको इस पॉइंट पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट पर आ चुके हो, मीन्स आप अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस नीचे आ चुके हो, ये हाइट आप क्या आ चुके हो, नीचे आ चुके हो, ओके। ये हाइट आप नीचे आ चुके हो, और अर्थ के सेंटर से अब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल आर है, ओके। स्मॉल आर है। अब आप कहाँ पर आ चुके हो, इस पॉइंट तक आ चुके हो। इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको इस पॉइंट से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स अब आपको क्या करना है, अभी जो अंदर जो मैं डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉटेड सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि डॉटेड सर्कल, डॉटेड जो सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए एक यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अब इस पॉइंट पर जो भी आदमी खड़ा है, मीन्स ये है कि इस पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगा इस सेंटर का पॉइंट, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से अट्रैक्ट होगा, इस सेंटर से। और ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो आउटर जो सरफेस ऑफ अर्थ है, ये उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। इस बात को मानते हो, मीन्स ये जो अर्थ है आपका, अर्थ का जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस इस बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इस बॉडी को अट्रैक्ट कौन करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि एट द सेंटर को सिचुएटेड होगा। सो हेंस दैट्स व्हाई ये जो सेंटर रहेगा, सेंटर इस बॉडी को क्या करेगा, टूवर्ड्स खींचेगा उसको अपनी तरफ, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई करेगा, ओके। और ये जो आउटर सरफेस रहेगा, आउटर सरफेस का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, वो उसे अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। क्यों अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आउटर सरफेस का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, वो भी उसको क्या करता है, सेंटर की तरफ ही खींचता है ना, सेंटर की तरफ ही उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई ये जो यहाँ पर जो पॉइंट, जो भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टूवर्ड्स दिस सेंटर कितना रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है, ओके। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स दिस सेंटर कितना है, वो आपको कैलकुलेट करना है। मीन्स आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। क्लियर है यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, कॉम्बिनेशन समझ में आए। नॉमिनेशन कौन कौन से, अब अर्थ के अंदर नीचे जा चुके हो, एट अ डेप्थ अर्थ के अंदर कितना डिस्टेंस आप जा चुके हो, ये डिस्टेंस जा चुके हो। पूरा अर्थ का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स आर ई। अब जितना डिस्टेंस आप नीचे जा चुके हो, उसके नीचे का सेंटर तक का डिस्टेंस कितना बाकी है आपका, आर बाकी है, ओके। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दिस पॉइंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो भी बॉडी आपने यहाँ पर प्लेस किया है, वो बॉडी कुछ तो वेट एक्सर्ट करेगी इस सरफेस के ऊपर, इस डॉटेड सर्कल के ऊपर कुछ तो वेट एक्सर्ट करेगी। जितना भी उसका वेट एक्सर्शन रहेगा, उसे हम क्या लेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू जी डैश, ओके। जितना उसका वेट एक्सर्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, F इज इक्वल टू m इंटू जी डैश, ओके। अब देखिए, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। देन नेक्स्ट अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी particle of a matter attracts every another particle of matter by a definite force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, okay। तो हम अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू क्या होगा फिर अगेन, F इज इक्वल टू
जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर, मींस इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, दिस बॉडी का एंड दिस बॉडी का डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में का, स्मॉल आर है, सो हेंस देयरफॉर स्मॉल आर स्क्वायर। हेंस देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम इक्वेट करते हैं तब आपको क्या मिलता है, एम जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r square, small m will get cancelled. Hence therefore we got the expression for g dash is equal to g capital M r square. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन सेम है एज दैट ऑफ प्रीवियस एक्सप्रेशन, मींस जो कि हमने इससे पहले देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट, उसमें भी हमने स्टार्टिंग में ऐसा ही लिया था। अब चेंजेस इसके आगे आपके स्टार्ट होते हैं। ओके, इसके आगे आपके चेंजेस स्टार्ट होंगे। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, आई होप तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलग कंसेप्ट आता है, दैट इज व्हाट, अब ये जो मास ऑफ अर्थ आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल जी एंड कैपिटल एम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मास को आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा, अलग फॉर्म में आपको मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता होना जरूरी है डेंसिटी। ओके, अब मास को आपको कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, तो हेंस देयरफॉर we have to know about the density. Density means क्या रहता है। ओके, तो can from you guys anyone can tell me what is mean by density और density का फॉर्मूला क्या रहता है। डेंसिटी, हाँ सिंपल है, डेंसिटी डेंसिटी जिसे हम रो से भी डिनोट करते हैं। ओके, so can anyone from you guys can know about this term density, डेंसिटी का फॉर्मूला किसी को पता है क्या। एनीवन, डेंसिटी मीन्स क्या रहता है किसी को पता है क्या, 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। ये स्टूडेंट्स किसी को पता है डेंसिटी मीन्स क्या रहता है। Students give the answer to the sir. अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, एनीवन कैन नोज अबाउट डेंसिटी। ओके, तो किसी को पता नहीं है डेंसिटी मीन्स क्या रहता है। नो वन इन द क्लास। ओके, सभी जाग रहे हैं या फिर सो गए, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा। यस नो यस नो। सर m by v। ओके, एम बाई वी करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, तो देखिए क्या नाम है आपका, एम बाई वी, राहुल ना, किसने बताया, आई थिंक जस्ट अ सेकंड ना। श्रेयस ने बोला और राहुल ने एंटर किया। ओके ओके, राहुल ने टाइप किया और श्रेयस ने बोला। ओके गुड। ओके, अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स क्या रहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मीन्स क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है उस रेशियो को आप क्या कहते हो, डेंसिटी। ओके, अब देखिए डेंसिटी मीन्स क्या रहता है, मीन्स आपका जो बॉडी है, बॉडी कितने डेंसिटी से आपका फ्लोट करता है। ओके, मीन्स इन शॉर्ट आपका मास एंड वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा उस रेशियो को आप क्या कहोगे, डेंसिटी कहोगे। ओके, डेंसिटी जो वर्ड है ये वर्ड आपको कहाँ पर दिखना, हाँ जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हो, मीन्स आपके बाइक बाइक के अंदर अगर आपको पेट्रोल डालना है या फिर डीजल डालना है। ओके, वहां पर जाने के बाद आपको वो जो मीटर रहता है, पेट्रोल का मीटर जो रहता है, वहां पर आपको दिखाई देगा डेंसिटी इज इक्वल टू 0.051 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा आपको वहां पर दिखाई देता है। ओके, तो डेंसिटी क्या रहता है, डेंसिटी जनरली फ्लूइड्स को रहती है या फिर लिक्विड को रहती है या फिर सॉलिड को भी रहती है। ओके, तो डेंसिटी ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉलिड लिक्विड गैसियस सभी स्टेट को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है कि रो इज इक्वल टू क्या है, आपका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, अर्थ की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे।
अर्थ की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ मीन्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वी। ओके, रो इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर रो इज इक्वल टू एम इन सॉरी एम डिवाइड बाय वी हो गया, तो रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय वी है, तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन we can find out the value of m means mass का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हेंस देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब v मास को क्या डिवाइड में राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा रो के साथ। हेंस देयरफॉर यहाँ पर क्या रहेगा, रो इनटू v रहेगा, मींस क्या हो गया, मास इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इनटू वॉल्यूम। अब आप ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है, क्या रहता है स्फेयर का वॉल्यूम, हाँ स्फेयर का वॉल्यूम क्या रहता है स्टूडेंट, स्फेयर का वॉल्यूम क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब, मींस हेंस देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हो, m इज इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका मास हो जाएगा। ओके, ये एक्सप्रेशन समझ में आया सबको। सबसे पहले हमने क्या किया, डेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड किया। डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या रहता है, m/v मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम रहता है, तो इस फॉर्मूले से हमने मास के लिए इक्वेशन फाइंड आउट किया, m इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। तो हेंस देयरफॉर मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका रहता है 4/3 पाई आर क्यूब रहता है। तो अब हम एक पूरा जो मास का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे m की जगह पर। ओके, सो नाउ लेट्स पुट इट, m की जगह पर हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। सो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G। ओके, अब m की जगह पर हमें क्या पुट करना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, जस्ट अ सेकेंड, इंटू एंड हेंस देयरफॉर यहाँ पर भी इंटू, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर कैंसिल होता है, आर स्क्वायर यानी आर क्यूब में से आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, में से यहाँ पर रहेगा ओनली 1 आर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन में क्या क्या बचता है, तो जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर। ओके, पाई इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर g इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर। अब यहाँ पर रो की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, m/v मास इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, मीन्स व्हाट, g इंटू, अब रो की जगह पर मैं क्या पुट करने वाला हूँ, m/v, m/v पुट करूंगा मीन्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आपका 4/3 पाई आर क्यूब है। तो देखिए रो की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्या, m डिवाइडेड बाय v, v मीन्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है आपका 4/3 पाई आर क्यूब है। ओके, तो 4, थोड़ा सा ऊपर राइट करता हूँ, ओके, जी रो की जगह पर m/v पुट करूंगा, मीन्स m डिवाइडेड बाय v, v मीन्स व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर, 4/3 ये वाला एज इट इज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है, 4/3 विल गेट कैंसिल, पाई पाई विल गेट कैंसिल, दिस आर एंड दिस आर क्यूब में से एक आर विल गेट कैंसिल। तो हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर इक्वेशन में क्या क्या बचता है आपका, देखिए इक्वेशन में आपका रहेगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, जो कि आपका स्टार्टिंग में ही आ चुका था। ओके, तो कैपिटल G m r स्क्वायर। ओके, क्लियर है सबको। बट अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका रह चुका है, वो पॉइंट क्या है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए ये जो डेंसिटी आप यहाँ पर राइट करने वाले हो, ओके, ये जो डेंसिटी आप यहाँ पर राइट करने वाले हो, ये डेंसिटी आपका क्या है
पूरे अर्थ का डेंसिटी होगा। ओके, पूरे अर्थ का डेंसिटी होगा मीन्स इसका मतलब आपका जो रेडियस रहेगा वो रेडियस क्या रहेगा, पूरा अर्थ का रेडियस आपको लेना पड़ेगा। अब जनरली आपने क्या किया था, यहाँ पर एम जो था, एम आपने किसका लिया था, एम सिर्फ आपने सर इस जो डॉटेड सर्कल है, डॉटेड स्फीयर का लिया था। हाँ सर, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं रहे लोग तो। जस्ट अ सेकेंड सर, पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके पॉइंट ही थोड़ा सा वैसा है सर। ओके, एक तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कल का टॉपिक, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, उसकी वजह से उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो आज ज्वाइन हुए हैं, वो जो कल ज्वाइन हुए थे उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ओके, तो देखिए कल जो जो स्टूडेंट ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो कल का लेक्चर यूट्यूब पर जाकर एक बार देख लो। ओके, अब देखिए यहाँ पर जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर है। ओके, आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आर रहेगा। ओके, अब देखिए ये जो एम था मीन्स यहाँ पर जो एम था आपका, वो एम कौन सा था आपका, मास ऑफ अर्थ था। ओके, ये जो एम था वो एम क्या था आपका, मास ऑफ अर्थ था। तो इसके लिए आपने मास ऑफ अर्थ के अंदर आपने वैल्यू पुट किया था 4/3 पाई आर क्यूब के लिए। ओके, मीन्स एक डॉटेड सर्कल का एम आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। सो डेंसिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ आपको यहाँ पर डेंसिटी दिया है। सो ये डेंसिटी किसका है, आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ है आपका। ओके, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ओके, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, एम एज इट इज रहेगा, मास ऑफ अर्थ रहेगा, ये मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ मीन्स मास ऑफ अर्थ रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या रहेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आर ई क्यूब मीन्स अर्थ है आपका, अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल आर ई है, तो आर ई क्यूब रहेगा आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अब यहाँ पर आपका डेंसिटी दिया है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैपिटल जी, डेंसिटी की जगह पर क्या पुट कर रहे हो आप, डेंसिटी ऑफ अर्थ पुट कर रहे हो। ओके, तो इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू 4/3 पाई आर। ओके, अब देखिए 4/3 एंड 4/3 पाई विल गेट कैंसिल। अब यहाँ पर इक्वेशन में क्या क्या रहता है वो हम देखेंगे। देखिए कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब एंड इंटू आर। ओके, अब इतनी सारी टर्म यहाँ पर बचती है। ओके, अब इसमें से आपको क्या करना है कैपिटल जी इंटू एम ई है। ओके, कैपिटल जी इंटू एम ई है। अब अगर आपको पता है जो कि मैंने आपको बोला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस जो रहता है वो क्या रहता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ओके, या फिर आर ई क्यूब रहता है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ओके, तो है E इज इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर, जो कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था। ओके, तो ये रिलेशन अब आपको यहाँ पर यूज करना है, जी इंटू एम ई की जगह पर आपको क्या पुट करना है, जी इंटू आर ई स्क्वायर। तो पुट करो, क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब इंटू आर। so RD square and RE cube will get cancelled, so hence therefore G dash is equal to क्या रहता है यहाँ पर आपका, G dash is equal to रहेगा आपका G डिवाइडेड बाय RE इंटू R, स्मॉल r रहेगा। अब स्मॉल r जो है, स्मॉल r को आपको यहाँ से इस फिगर से आप राइट कर सकते हो, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, RE माइनस एच है, इस फिगर से क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू RE माइनस एच है। तो हेंस देयरफॉर G डिवाइडेड बाय RE इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या रहेगा, RE माइनस एच, तो RE माइनस एच हो गया। तो अब यहाँ पर RE दोनों को डिवाइड में RE विल गेट कैंसिल, सो हेंस देयरफॉर यहाँ पर आखिरी स्टेप बाकी है आपका। फर्स्ट आप इसे राइट करो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके,
धीरे से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट आप इसे राइट कर लो। इक्वेशन फिनिश हो चुका है, सिर्फ आखिरी का एक स्टेप बाकी है इसके नीचे, यहाँ तक राइट कर लो। उसके बाद का डेरिवेशन में आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर इसे मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पर एम डैश ले लो। हाँ, एम डैश। सर और डेंसिटी का लिखना है। हाँ, डेंसिटी का क्या करो, ऊपर के कॉलम में लिख ले लो इतना। ओके, मीन्स क्या करो, सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम रहता है। ओके, इतना राइट करो। एंड देन नेक्स्ट उसके नीचे m इज इक्वल टू रो इंटू वी, एंड देन नेक्स्ट m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये किसके लिए, फॉर स्फीयर है। ओके, ये किसके लिए, ओनली स्फीयर है। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद आपको राइट करना है डेंसिटी ऑफ अर्थ। ओके, कितना पहले राइट करो, फॉर स्फीयर इक्वल टू क्या रहेगा, आर क्यूब मीन्स व्हाट, अर्थ का जितना रेडियस है उतना, मीन्स आर ई क्यूब। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारी चीजें ऊपर के कॉलम में राइट करो। ओके, और ये वाला फॉर्मूला जो कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था। ओके, सर टोटल कितने स्टूडेंट रहते हैं हमारे एवरीडे ज्वाइन बाकी के लेक्चर्स को, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सर? मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट में से कौन कौन गायब है। मैं उनका भी नाम सेंड किया है, अभी सेंड कर रहा हूँ। आदित्य सचिन मैत्र गायब है, अभिजीत रमेश बंसोड़े गायब है, दानिश मनोज पटेल गायब है, प्रज्वल संजीव दुपारगुड़े गायब है, कुणाल दत्ता प्रसाद सोनवणे गायब है, वेदांत विश्वनाथ काटकर, ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, ये गायब है। कितने स्टूडेंट है सर वो? तो उनका भी मैं डिटेल सेंड किया है व्हाट्सएप पे, पूछ रहा हूँ उनके पास। 1 2 ओके 3 4 5 6 6 बच्चे गायब है 6 बच्चे गायब है क्या? ओके, रजिस्टर्ड में से। तो ठीक है ठीक है। तो देखिए फिलहाल 20 लिस्ट स्टूडेंट बड़ी यहाँ पर सर ज्वाइन मेरी, है। वो अटेंडेंस कम हो गई, ये अभी अभी ज्वाइन हुए हैं सब बीच में। कौन सा? बीच में बहुत सारे बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए हैं ना, हाँ आप हाँ हाँ, पढ़ाते। लिस्ट बड़ी थी मेरी, ठीक है ठीक कम है। हो गई। हम्म। तो ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, फिलहाल आप 18 स्टूडेंट ज्वाइन हो, मीन्स टोटल पार्टिसिपेंट हम 20 है, उसमें से 2 स्टाफ, एक मैं और एक ऋषिकेश सर। ओके, तो फिलहाल 18 स्टूडेंट ज्वाइन है। ओके, तो देखिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूँ, कल के लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट थे। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किया है, जैसे कि कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया, मीन्स आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर वैरी होता है, मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आप अर्थ से कुछ सर्टेन हाइट अगर आप ऊपर जाते हो, तब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से बिहेव करता है, उसके लिए कल के लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन देखा था। देन नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ।
मीन्स अगर कल आप अर्थ के ऊपर गए थे, आज आप अर्थ के नीचे जा रहे हो, अर्थ के अंदर जा रहे हो। ओके, तो उसके लिए आज के लिए हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं। बट बिफोर दिस, ये जो एक्सप्रेशन है, acceleration due to gravity at height, then next acceleration due to gravity at depth, and then next उसके बाद के दो एक्सप्रेशन, acceleration due to gravity, shape of due to shape of earth, and then next acceleration due to gravity due to rotation of earth। ओके, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 पिछले 6 साल से कंटिन्यूअसली इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं JEE, NEET नीट एंड एनडीए के एग्जाम्स के अंदर। जेईई, नीट एंड एनडीए के एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर एक एग्जाम्स के अंदर एक या फिर दो क्वेश्चंस रहते हैं। अगर दो क्वेश्चंस आते हैं आपको जेईई नीट के अंदर, मीन्स एक क्वेश्चन आपको कंसिडर रहता है 4 मार्क्स से, मीन्स दो क्वेश्चन आपके हो गए 8 मार्क्स के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। कल का लेक्चर बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस किया था, तो आज के लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट कल का लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया था, एटलीस्ट उनको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा, इस स्टेप तक। इसके नीचे थोड़ा सा नया पार्ट है, मुझे भी पता है, बट कोई बात नहीं, इसके आगे का मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जो स्टूडेंट ने कल का लेक्चर मिस किया है, कल का लेक्चर जाकर यूट्यूब पर जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 के स्टार्टिंग में मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आपको एग्जाम देना है लगभग 2 साल बाद, जेई नीट एंड एनडीए का, मीन्स आज से 2 साल बाद आप एग्जाम देने वाले हो। तो हो सकता है तब तक आप इसे भूल जाओ, या फिर जो स्टेप्स है वो स्टेप्स भी आप भूल जाओ, या फिर आप स्टडी करना ही छोड़ दो 2 साल तक। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर हर एक लेक्चर अटेंड कीजिए, ध्यान दीजिए, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। हो सकता है कि 2 साल बाद जब आप स्टडी करने के लिए बैठोगे, जब आप रिविजन के लिए बैठोगे, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना सिंपल रहता है कि बट वो सिंपल भी आपको एंड वक्त पर आपको ऑन दैट टाइम आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। ओके, तो इसलिए टाइम है अभी, तो ध्यान दो यहाँ पर। ओके, एक बार मैं फिर से इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। राइट अप कंप्लीट हुआ है क्या सबका? और एक और बात, पिछले 6 साल से कंटिन्यूअसली इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, जैसे एक्सप्रेशन हमारे खत्म होंगे, इसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जांपल पूछे गए, वो एग्जांपल हम सबसे पहले लेंगे, तब आपको पता चलेगा बेसिक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे हैं। बट अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। ओके, चलो, हुआ है क्या सबका? राइट अप कंप्लीट हुआ है क्या? ओके, तो देखिए, अब सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दो, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ हमें फाइंड आउट करना है। आप अर्थ के अंदर जा चुके हो, मीन्स अर्थ के नीचे आप जा चुके हो। आपका पूरा अर्थ क्या है? ए वाला पूरा अर्थ है आपका। ओके, जो बाहर का जो लाइन है वो पूरा अर्थ है आपका। अब आप अर्थ के सरफेस से नीचे यहाँ तक आ चुके हो, इस पॉइंट तक आपने आ चुके हो। इस आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है, कितना डिस्टेंस है आपका? ये हाइट आप नीचे जा चुके हो, ये डेप्थ आप अर्थ के अंदर जा चुके हो। ओके, अब इस पॉइंट पर आपको क्या करना है? जितना आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उतना आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहली थिंग, इस पॉइंट पर जहां पर आप आ चुके हो, वहां पर मैं एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, डॉटेड सर्कल क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि जितना आप अर्थ के नीचे जा चुके हो, इस पॉइंट के ऊपर का जो अर्थ है वो आपको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। क्यों अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहता है टूवर्ड्स सेंटर। ओके, सो देयरफॉर ये जो सेंटर पर आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए हमें जो पॉइंट से, इस सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उतना आपको एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी कितना है फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको ए वाला पोर्शन कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जर्ट करेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। इस पोर्शन के बाहर का जो रीजन है, उससे आपको कुछ भी लेन देन नहीं है, उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो बाहर का जो सरफेस है, वो बाहर का सरफेस आपको अट्रैक्ट नहीं करने वाला। ओके, क्यों अट्रैक्ट नहीं करने वाला? क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है टूवर्ड द सेंटर।
सेंटर की तरफ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, तो Join all. दैट्स व्हाई आपको जो Immediately इनर I will open this session. Less than 1 minute we have with us. ओके सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन करेंगे। ओके सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन करेंगे। 21 स्टैंड दिखाई दे रही है मुझे, 21 ही दिखनी चाहिए। ओके और कोई भी लेक्चर छोड़ के भागेगा नहीं यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।